से आना है पहले को। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ जो है एरो लगा है, यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड को ये मान लेते हैं हम, तो इधर को लगा देते तो ये 0 बन गया। फिर ये वाली चीज है तो यहाँ भी इधर को खुल जाएगा, तो इधर भी जो है आधे 0 का पूरा लग जाएगा। फिर ऊपर इधर देख रहे हैं आप फर्स्ट में ऊपर और नीचे, तो ऊपर को भी हो जाएगा 0 और नीचे को भी 0 हो जाएगा। अब आपने देखना है कि सर्किल के अंदर ही होगा ये चीज, बाहर नहीं होगी। हमारे जो है चित्र बाहर चले जा रहा है, तो आपने देखना है कि चारों तरफ 0 0 और बीच में जो है स्टार टाइप का कहाँ बनना है। तो पहले में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है और चौथे में नहीं है, तो एक ऑप्शन बी है, तो बी जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर और सर उसके बाद नीचे साइड पे लगेगा, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे 0 के लेफ्ट साइड या राइट, ये 2 0 जो है 4 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपने देखना है कि जैसे हमारे कट हैं वैसे ही 4 0 कहाँ, तो आपको डी जवाब बिल्कुल सही है, तो जी जवाब सही हो जाएगा। यहां से ऊपर मुड़ा है और यहां से नीचे को भी होना चाहिए था, लेकिन नीचे को नहीं छपा है तो कोई बात नहीं। तो ये चीज आपकी दोनों जगह 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली चीज भी और ये वाली चीज भी। अब आपका क्या बचा है, ये वाली चीज बची है, और ये वाला जो है, ये जो है अपना पूरा आधा आधा 0 है। यहाँ पर थोड़ा चित्र में जो है वो हो रखा है, कट नहीं लगा है, तो कट को भी आप देखना, कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन पेपर में ऐसी मिस्टेक नहीं होती अधिकांश। तो आपका जो है दोनों तरफ 0 और ये वाली चीज पूरी हो जाएगी। आप यहाँ से देख रहे हैं, पहले आपने सेकंड स्टेप में आना है, यानी कि ये चीज तो पहले ही पूरी हो जा रही है आपकी। और फिर आपको क्या करना है, जो आधी वाली चीज है यहां भी आपने देखना है, तो ये चीज पूरी पूरी चित्र बन जा रहे हैं। तो आपने देखना है कि कहाँ कहाँ ऐसे जो है चित्र बन रहे हैं। और मैंने कल भी बताया था कि जब साइड वाली चीजें हैं इनको आप तब आप ये क्लियर होंगी जब एक एक बार आप पन्ने को फाड़ करके इस तरह के कट लगाओगे। जब आप इन चीजों को मोड़ोगे तो ये वाली चीज जो है इधर को आ जाएगी और ये वाली चीज इधर आ जाएगी। तो इन चीजों को जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आप और अच्छी तरह समझ पाएंगे। ठीक है, और प्रश्न नंबर 32 के लिए आऊंगा कि इधर जब ऊपर को खोलेंगे आज पेपर को तो इसका पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा, और फिर आप यहाँ आगे इन दोनों पत्तियों का जो है प्रतिबिंब जो है इसका यहाँ भी बनेगा, तो पूरा बन जाएगा। लेकिन चारों तरफ जो है पत्ती, तो पत्ती मान लेते हैं हम इनको फिलहाल। तो सर्किल के अंदर चारों तरफ पत्तियां कहाँ कहाँ हैं, तो आप देख रहे हैं कि एक है डी में और एक है बी में। तो डी में जो है सर्किल भी है, बी में सर्किल है, डी में सर्किल नहीं है, तो ये चीज गलत हो जाएगा। और इस चीज को आप ध्यान धरिए, ऐसे इस टाइप से माने ये जो डैश 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 है, तो इसका मतलब ये मूला टाइप का है पेपर, उसने काटा होगा और फिर मोड़ दिया होगा। सर्किल होगा तो पहले काटना पड़ेगा उसको। तो ठीक है, और अब मेरे पास अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, ये प्रश्न है हमारे पास में। 7 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे, और मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए। हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 9। तो जब अगली लाइन में हम चलेंगे तो 7 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 11 की पावर 9। तो अब हम पावर्स को देख लेंगे, तो 7 की पावर 5 है तो 5 लिख लेंगे, प्लस 3 इंटू 3 है तो 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 दो बार है तो 7 है तो 9 यहाँ लिखेंगे पावर को। तो ऐड करेंगे तो 5 और 7 12 है, 12 और 7 19, 19 और 9 28। तो यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या होगी वो 28 होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को लिखिएगा। 3 ट्रैफिक लाइट
लॉसो निकालें तो 2 पंजे 10, 15 ऐसे ही रहेगा, 2.20 और फिर 2 का भाग देंगे, 5 ऐसे ही रहेगा, 15 ऐसे ही रहेगा और 2 पंजे 10। फिर हमने 3 से भाग दिया, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 पंजे 15 है और फिर 5 और अगली लाइन में फिर 5 से हमने भाग दिया तो 1 1 1। तो हमारे पास में जो लॉसो इसका आ जाएगा 10, 15 और 20 का, तो लॉसो बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो हमारे पास में आ गया 2 दूनी 4, 4 3 12 है और 12 पंजे 60। तो 60 हमारे पास में इसका लॉसो आया। अब ये हमारे पास में 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट का समय दिया था, तो लॉसो आ गया हमारे पास में 60 मिनट। तो चूंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, ये हमारे पास में होता है। तो उसने ये कहा है कि प्रातः 6:10 बजे वो बजी हैं, तो 1 घंटे बाद फिर वो कितने बजे बजेंगी। तो 1 घंटा हमने इसमें ऐड कर लेना है। तो 10 मिनट आपके पास में हो गए, 6 और 1 7, तो 7:10 पर वो दोबारा एक साथ फिर चमकेंगी। तो ये इस तरीके से इन प्रश्नों को करना है और बिल्कुल ध्यान से आप इनको करिएगा, क्योंकि जब भी इस तरीके के प्रश्नों को पूछता है तो वो मिनट या सेकंड में आपसे पूछेगा। तो अगर सेकंड में पूछ रहा है तो सेकंड में आपके पास में उत्तर आएगा, उस सेकंड को आप करेंगे और के पास है उस मिनट को करिए और जो भी समय है तो जो लॉसो आता है उस लॉसो को आपने मिनट जो भी समय दे रहे हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रश्न आपके पास में है 25 की घात 3, 25 की घात 5 व 25 की घात 7 का लॉसो क्या होगा। तो जब भी इस तरीके की क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले देखा कि आपका बेस क्या है। यहाँ पे है आपके पास में 25 की घात 3 और 25 की घात 5 और 25 की घात 7, ये आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लॉस है, आप जब लॉस आप किया है तो सर आवाज नहीं आ जिस नंबर रही। की पावर 7 का लॉस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास में पावर्स के रूप में दिए हुए हैं, जिस घात के रूप में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि क्या इनका आधार समान है। तो 25 की घात 3, 25 की घात 5, 25 की घात 7, इन तीनों में आपके पास में जो आधार है वो 25 है। तो लॉसो निकालने के लिए हम हमेशा जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है, वही संख्या आपके पास में लॉसो होती है। तो यहाँ पे जो लॉसो होगा वो हो जाएगा 25 की घात 7। तो सभी को समझ में आ रहा है। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछ लेता कि 25 की घात 3, 25 की घात 5 और 25 की घात 7 का मौसो तो उसमें जो क्या होगा, तो उसमें जो है इसकी पावर जो है, जिस देखेंगे कि क्या बेस अगर इसका समान है, इक्वल है, तो जिस भी बेस की पावर सबसे छोटी होती है वो हमारे पास में एचसीएफ होता है। तो इसमें अगर हम एचसीएफ की बात करें तो 25 की घात 3 जो है इस क्वेश्चन का एचसीएफ होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर बात कर, तो 4 है 17 की, हमारे पास में जो क्वेश्चन है 17 की पावर 5, 17 की पावर 9 और 17 की पावर 11। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें बेस क्या है, आधार क्या है। आधार 3 चल रहा है। तो हमने देखना है कि जब हम एचसीएफ निकालेंगे, मॉस निकालेंगे, जिसकी पावर छोटी वो आपके पास में एचसीएफ होगा। तो 17 रेज़ टू पावर 5 यानी 17 का 5 इस प्रश्न का
900 होगा। तो भी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके पूरी सबसे छोटी 8, 8, 15 और 24 का आप क्या निकालेंगे? कोई भी बच्चा बताएगा? आपने 6, 8, 15, 24 निकाल रहे का LCM। तो सबसे पहले 15 भाग जाता है और फिर आपने भाग जब एक भी संख्या में अगर 3 में भाग नहीं जाता है तो ऐसे ही रख देंगे, 2 दूनी 4, 15 ऐसे ही रहेगा और 2 छक्के 12 है। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 इस तरीके से आ जाएगा, 2 एकम 2, 15 और 2 तीन 6। अगली अभाज्य संख्या हमारे पास में 3 होती है, तो 3 से हम भाग देंगे तो 1, 1, 3 पंजे 15 है और 1, और जो अगली अभाज्य संख्या हमारे पास में 5 है, 1, 1, 1। जो अभाज्य गुणनखंड इसके आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारे पास में आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम पास में क्या आ रहा है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24 और 120 हमारे पास में कर रहा है कि वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 8, 15, 24 से पूरी बट जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं तो उनका हम वर्ग करते हैं और वर्ग का हम करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो हमारे पास में आई, तो किस तरीके से हमने करना है? देखिए इसका पेयर बन रहा है तो स्क्वायर बन रहा है, का पेयर 2 गुणा इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो 3 का वर्ग, इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है वर्ग, जिसका पेयर बन रहा है तो ये तो ठीक हो गया 2, 2 के पास 2 का जोड़ा नहीं रहा है, 2 ने जोड़ा बनाया और इसको हमने लिख लिया कि इसको एक और जरूरत है तो इसका पेयर बन जाएगा 2 गुणा 2 यानी हो गया। और 3 फिर आपके पास में है, उसका कोई पेयर नहीं है तो 3 से गुणा पेयर बन जाएगा तो 3 होगा। और 5 का तो 2 दूनी 4 गुणा, यहाँ से हमको जो रिजल्ट मिलेगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ से जो हमको रिजल्ट मिल रहा है 3 तिया 9 और गुणा यहाँ से जो हमको रिजल्ट मिल रहा है 5 पंजे 25। तो इस तरीके से हमारे पास में आ गया। तो अब यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास में क्या चीज ये बन के आ रहा है। तो सीधे सीधे मल्टीपल करें तो 25 चक्को 100 हमारे पास में हो गया और 100 चक्को 400, ये हमारे पास में हुआ और बचा हमारे पास में 9। और जब गुणा किया तो 9 शून्य 0, 9 शून्य 0 और 9 चक्कू 36, तो 3600 इसका जो है रिजल्ट आएगा। तो वो सबसे छोटी संख्या जो 8, 15, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए पूरी वो संख्या हमारे पास जैसे यहाँ पे हमारे होगा 4 होगा, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, इनको आपस में आप गुणा करेंगे
तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा 3600। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी जो कि 6, 8, 15, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन